दो दिल कैसे एक हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि किसी प्लानिंग के साथ प्यार है तो आप गलत हैं। लव वो पौधा है जिसे बनाने में कई साल लग जाते हैं और यही सच्चा प्यार प्यार की रूप लेता है। ऐसे ही दिल को छूने वाली लव स्टोरी रितेश और रोशनी की है, जिनसे प्यार को रूठने में लगभग 1 साल लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। रितेश और रोशनी एक ही स्कूल में एक साथ ही एक क्लास में मायने रखते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रितेश और रोशनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे का हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल से सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पूरा करने के बाद भी प्रवेश लिया। दोनों बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों एक साथ में हुई थी अच्छी पढ़ाई की क्लास में सब हमेशा प्रथम। लेकिन उनके दोस्तों ने कभी उनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। पढ़ाई का टाइम कॉलेज के छात्र के रूप में रहते थे। इमोशनल लव स्टोरी रितेश और रोशनी की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो जाती है। अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश उभरना, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती। दोनों ही दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के छात्र भरोसामंद होने लगे। कई बार उन लोगों ने आपस में दोस्ती करके आग लगाने की कोशिश की, फिर भी असफल रहे। और सफलता कैसे हाथ फैलाती। इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से दोस्ती हुई दरवाजे से बंधी थी। दोनों में विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजरे दोनों को पता भी नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी बाउंडर से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी अपना रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे रिजल्ट जारी हुआ। रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश आ रहे थे। इमोशनल लव स्टोरी इतनी में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोशनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर विराम है। इसके बाद रोशनी और रितेश अपने अपने घर में कम होते हैं। कुछ दिन पहले रोशनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर छोड़ दिया। रितेश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। रितेश के मन में था छेड़छाड़ इजहार नहीं करने का। शायद रोशनी भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय तक निष्क्रिय रहा। रितेश एक अच्छा जॉब कर रहा था तो रोशनी एक डॉक्टर थी। रोशनी के मन में रितेश का प्यार वैसा ही था जैसे कि कॉलेज के दिनों में था। रोशनी अपनी माँ से अपने प्यार के बारे में बताया, रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात संपर्क के माध्यम से पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते हैं सूचना कभी गलत नहीं ले सकते। इमोशनल लव स्टोरी अगले दिन रोशनी के पिता रितेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। रितेश के घर के अंदर ही रोशनी के सामने पहुँच गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा मानो कहीं स्वर्ग में पहुँच गए हैं। संपर्क के बारे में मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनी रहेगी। रोशन दान के एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना अवश्य था कि रोशनी के डॉक्टर बनने से उनका मान बढ़ा था। इतने में रोशनी के पिता को देख
एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक अखबार पढ़ रहे हैं। उम्र 25 के करीब लग रही थी। रोशनी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि रितेश है। रोशनी के पिता ने खुद को विश्वास के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रितेश हूँ। अब तो रोशनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रितेश को पूरी बातें बताई। मैं रोशनी का पिता हूँ और रोशनी आपको बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। रितेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रोशनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रितेश ने कहा, क्या आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक बड़ा बेटा होने से किसान की लड़की से शादी हो गई। इमोशनल लव स्टोरी। रोशनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए।